गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। CCA डिफेंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। आज अपन पढ़ेंगे उसका वर्गमूल, स्क्वायर रूट, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे करते हैं। और जो बच्चे अभी तक बुक्स वगैरह नहीं लिए, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वो रजिस्ट्रेशन करवा के बुक्स ले और बराबर क्वेश्चंस निकाले। ये सभी ध्यान रखिए कि बिना क्वेश्चंस के आप यदि पढ़ोगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा बेटा। तो बेटा आज अपन स्टार्ट करते हैं वर्गमूल, सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल। तो जैसे मान लो कोई भी अक्स, जैसे मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर x प्लस आयोटा y। यदि इसका आपको रूट करवाए, क्या करवाए, यानी x प्लस आयोटा y का रूट करवाए, या ये कह दूं कि z का रूट करवाए, बात एक ही है। तो इसका फॉर्मूला आपको यूज लेना है प्लस माइनस रूट मॉड ऑफ z प्लस x अपॉन 2 प्लस आयोटा रूट मॉड ऑफ z माइनस x अपॉन 2। ये हमेशा ध्यान रखना कि यदि आयोटा पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लेना है, यदि आयोटा नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव लेना है। ये ध्यान रख लेना। तो ये आपका रूट मोड ऑफ जेड जानते हो सभी। मोड ऑफ जेड क्या होता था? बिल्कुल रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता था बेटा। इसका अपन ने मॉड्यूलस निकाला था, मापांक निकाला था मोड ऑफ जेड का। तो ये आपको यहाँ रखना है, एक्स यहाँ रियल पार्ट रखना है और बाकी वैल्यू एज इट इज। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ इसका कि रूट करना है -8 -6 आयोटा, इसका रूट करना है। तो अंदर देखो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है ऐसा ही। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट करना है तो एक तो x की वैल्यू तो क्या होगी यहाँ पर बेटा -8 और y की वैल्यू होगी मेरे पास -6। अब पहले एक तो मोड ऑफ जेड निकाल लूँ सबसे पहले। रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो x की वैल्यू तो -8 का स्क्वायर 64 और -6 का स्क्वायर 36। ये कितना हो गया बेटा? 100 हो गया क्या? तो ये 10 आ गया अपना। तो मोड ऑफ जेड की वैल्यू 10 अब रख दो, तो इसका रूट हो जाएगा प्लस माइनस ब्रैकेट रूट मोड ऑफ जेड की वैल्यू 10, एक्स की वैल्यू है -8, तो -8 हो जाएगा प्लस माइनस अपॉन 2। और यहाँ पर देखो बीच में मैंने कहा था कि आयोटा नेगेटिव है तो यहाँ माइनस लूंगा, प्लस है तो प्लस लूंगा, माइनस है तो माइनस लूंगा। आयोटा रूट मोड ऑफ जेड की वैल्यू 10 माइनस एक्स की वैल्यू -8 रखोगे तो प्लस का 8 हो जाएगा अपॉन 2। तो इसका अपने पास सॉल्यूशन आ गया प्लस माइनस ब्रैकेट 10 में 8 गए तो बेटा 2 बच गए, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा यहाँ पर माइनस आयोटा। ये हो गए 18, 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9, 9 का रूट कितना हो गया? 3। तो इसका ये रूट आ गया आपका प्लस माइनस 1 -3 आयोटा। ये इसका रूट प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बेटा इसका रूट निकालना है। रूट के बाद अपन चर्चा करेंगे किसकी बेटा, कि सम्मिश्र संख्या को कितने प्रकार से अपन निरूपित कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको कितने प्रकार से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक रिप्रेजेंटेशन तो अपन ने पढ़ा भी था, दोबारा भी देख लो। एक तो ज्यामितीय निरूपण, जिसको कार्तीय निरूपण भी बोलते थे। ज्यामितीय निरूपण, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसे? देखो ज्योमेट्री के ऊपर z बराबर x प्लस आईटा y का पहले किया भी था कि आर्गन प्लेन के अंदर किया था, आर्गन समतल के अंदर, कि ये x अक्ष था, y अक्ष था। और सबसे पहले इसका मैंने कोऑर्डिनेट कहा था कि इसका कोऑर्डिनेट रियल और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बनेगा, तो z जो पॉइंट बनेगा वो x y बनेगा। अब मैंने आपको बताया बात था कि x यदि पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और x नेगेटिव y पॉजिटिव है तो सेकंड में होगा, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड में होगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव है तो फोर्थ में होगा। उसके अकॉर्डिंग आप इसको, जैसे मान लो ये पॉजिटिव है तो z पॉइंट मेरा x y यहाँ आ गया मान लो। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन किया था वो क्या किया था अपन ने? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किया था आपका। अब इसमें दो चीजें निकाली थी, एक तो ये डिस्टेंस तो मोड ऑफ जेड बताई थी जिसको 8 से भी रिप्रेजेंट किया था। अब इसी का यूज करते हुए ये चीजें तो अपन ने पढ़ ली थी बेटा, और इसका आर्ग्यूमेंट भी पढ़ा था अपन ने, tan इनवर्स y अपॉन x पढ़ा था।
अब दूसरा है त्रिकोणमितीय निरूपण, ट्रिगोनोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसको ध्रुवीय रूप बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं बेटा? ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में क्या करते थे अपन? पोलर फॉर्म के अंदर थीटा की फॉर्म में, जैसे अक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला था अपन ने, तो ये अक्स था, ये वाई था, और ये मैंने थीटा लिया था आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ से जो अक्स की वैल्यू निकली थी वो तो क्या निकली थी बेटा? आर कोस थीटा निकली थी, क्योंकि कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो वहां से निकल जाएगा। और वाई की वैल्यू निकलेगी आर साइन थीटा, और ये एक्स और वाई की वैल्यू मैं यहाँ डाल दूंगा, तो इसका पोलर फॉर्म ध्रुवीय निरूपण हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ये एक्स की जगह तो आर कोस थीटा और वाई की जगह आर साइन थीटा, आर में कॉमन ले लूंगा बेटा, तो ये बच गया कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ये इसकी पोलर फॉर्म कहलाती है, जहां पर सभी को पता है आर तो क्या था अपने पास? मोड जेड, जिसका फॉर्मूला था रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से निकालते थे। और थीटा जो पढ़ा था वो सभी को पता है, टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन एक्स, और बाकी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग निकालेंगे। थीटा जो होता है वो क्या होता है? आर्ग्यूमेंट हुआ था जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकाला था सभी ने। ये दोनों निकाल कर रख देंगे तो इसकी पोलर फॉर्म अपने को प्राप्त हो जाएगी। और तीसरा निरूपण है बेटा इसका आयलर फॉर्म, जिसको चरघातांकी निरूपण भी बोलते हैं अपन। जैसे मैं पोलर फॉर्म में एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे जेड बराबर मान लो 2 - 3 आयोटा है। अब आपको कहे कि इसका ट्रिगोनोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, पोलर फॉर्म में करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे क्या? आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर की वैल्यू तो अपने पास आ गई बेटा, मोड ऑफ जेड। मोड ऑफ जेड का फॉर्मूला क्या था? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे, वाई की वैल्यू -3, तो ये आ गया रूट 13 आ गया आपके पास। और थीटा जो था वो क्या था बेटा? टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन एक्स, तो ये अपने पास आ गया टेन इनवर्स वाई की वैल्यू है अपने पास -3, और ये 2 है, तो ये आ गया टेन इनवर्स 3/2। अब क्वाड्रेंट देख लो कि एक्स तो 2 है, वाई -3 है, तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। फोर्थ के अंदर, फोर्थ में जो आर्गन जेड होता था वो अपने पास माइनस थीटा होता था, तो माइनस थीटा की वैल्यू आएगी टेन इनवर्स 3/2। तो अब रख दो बेटा इसमें, तो आर की वैल्यू तो अपने पास क्या आ गई? रूट 13 ब्रैकेट कोस थीटा की वैल्यू डाल दो टेन इनवर्स 3/2 प्लस आयोटा थीटा की वैल्यू डाल दो टेन इनवर्स 3/2। ये अपना क्या हो जाएगा? पोलर फॉर्म प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, आयलर या चरघातांकी निरूपण, यूलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। तो ये फॉर्म होती है आपकी जेड बराबर आर ई की पावर आयोटा थीटा, जहां पर ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है बेटा? ई की पावर आयोटा थीटा बराबर होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जैसे अभी अपन ने एक कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा भी था, जैसे मान लो मेरे पास अक्स जेड बराबर दे दे मेरे पास 3 + 4 आयोटा, और इसको मैं यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आर तो क्या होता है बेटा? मोड ऑफ जेड को बोलते हैं। मोड ऑफ जेड होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह 3 रखना है और वाई की जगह 4 रखना है, तो कितना आ गया आपके पास? 9 + 16 25, यानी 5 आ गया बेटा आर तो। और थीटा की बात करूं तो एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा? वाई तो 4 है, ये 3 है, तो टेन इनवर्स 4/3। अब यूलर फॉर्म में लिखोगे तो जेड बराबर क्या हो गया? आर की जगह तो 5 रख दो, और ई की पावर आयोटा थीटा की जगह ये रख दो टेन इनवर्स 4/3, और इसको वापस ये वैल्यू रख देंगे तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट है लघुगुणक, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का लघुगुणक कैसे निकालेंगे, लोगरिथम कैसे निकालेंगे। लॉगरिथम
जैसे मान लो जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है अपने पास, तो इसका लॉग निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, लॉग जेड का निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग मोड ऑफ जेड और माइनस आयोटा, सॉरी प्लस आयोटा है, प्लस आयोटा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड भी बोल सकते हैं। मोड ऑफ जेड तो सभी को पता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से निकाल देंगे, और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो कैसे निकालेंगे, पहले थीटा निकालेंगे tan इनवर्स वाई मोड वाई अपॉन एक्स से, और उसके बाद एम्पलीट्यूड जेड निकालने के लिए फर्स्ट या सेकंड या थर्ड के अंदर जिस क्वाड्रेंट में भी है उसी के अकॉर्डिंग आप उसका आर्ग्यूमेंट निकालेंगे और सॉल्व कर लेंगे। जैसे बेटा मैं एक एग्जांपल बताता हूँ इसका आपको, आपके पास 1 माइनस आयोटा की होल पावर माइनस आयोटा है, और आपको इसका रियल पार्ट याद करना है, वास्तविक भाग रियल ऑफ जेड याद करना है। इसको मैं जेड मान लेता हूँ बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल ऑफ जेड याद करना है। तो अब इसमें लॉग कैसे लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि पावर पे आयोटा है और सभी को पता है कि पावर पे आयोटा लॉग से हटाया जाएगा, और जब तक ये आयोटा नहीं हटेगा तब तक ये सोल्व भी नहीं होगा। तो पहले इसका मैं लॉग ले लूँ बेटा, तो लॉग जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग 1 माइनस आयोटा की पावर माइनस आयोटा, लॉग m की पावर n से पावर आगे आ जाएगी, तो माइनस आयोटा लॉग 1 माइनस आयोटा। अब आपको इसका लॉग निकाल के रखना पड़ेगा इसकी तरह, ये वाला मेथड आपको लगाना पड़ेगा। तो मैं अलग से निकाल लेता हूँ, लॉग 1 माइनस आयोटा निकाल रहा हूँ, ये जेड का काम करेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग मोड ऑफ जेड, तो मोड ऑफ जेड और प्लस आयोटा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो सबसे पहले तो मोड ऑफ जेड क्या हो गया बेटा इसका, रूट एक्स स्क्वायर यानी 1 + 1 √2 हो जाएगा बेटा। और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड की बात करूं मैं, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, पहले तो थीटा निकालूंगा मैं कि थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स मोड वाई अपॉन एक्स। तो ये आ गया tan इनवर्स वाई की वैल्यू तो अपने पास आ गई, वाई तो -1 है और एक्स +1 है, तो tan इनवर्स 1 हो गया, और tan में 1 वैल्यू π/4 की होती है बेटा, तो थीटा आ गया। अब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड निकालू इसका मैं, तो क्या हो जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में वो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ के अंदर होता है, उसका माइनस थीटा होता है फोर्थ का, तो -π/4 रख दो, तो ये इसका लॉग आ गया। लॉग 1 माइनस आयोटा का आ गया, लॉग मोड ऑफ जेड की जगह तो रख दो √2 यानी √2 प्लस आयोटा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड लिख दो -π/4, ये आ गई इसकी वैल्यू। अब रख दो बेटा ये, तो ये माइनस आयोटा इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है लॉग √2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा वो, और आयोटा π/4 हो गया। अब ये ब्रैकेट हटा दूंगा मैं, तो क्या हो गया बेटा, माइनस आयोटा लॉग √2 और माइनस माइनस प्लस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर π/4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा -1, तो ये रियल पार्ट ये हो गया, रियल पार्ट तो -π/4 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट माइनस आयोटा लॉग √2। अब देख लो इसका रियल पार्ट पूछ रहा था आपको, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट क्या हो गया, तो इसका वास्तविक जो भाग हो गया रियल पार्ट वो हो गया -π/4 हो जाएगा, ये आपका रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो ये लॉग यहाँ काम में आ गया, इस प्रकार से आपकी लॉग की जरूरत पड़ सकती है। एक एग्जाम्पल और बताता हूँ बेटा, अब ये बेसिक्स जितने अच्छे होंगे आपके, आप उतना ही अच्छा सॉल्यूशन कर पाओगे, ये ध्यान रखना बेटा। बेसिक याद है, फॉर्मूले याद है, तो ट्यूशन कहीं भी नहीं अटकोगे, ये गारंटी है मेरी, ये मान लेना। अब जैसे एग्जांपल में ये करवा रहा हूँ मैं, इसमें लिख रखा है -1 प्लस √-3 बराबर दे रखा है r की पावर आयोटा थीटा, आइलर फॉर्म दी हुई है, तो मेरे को थीटा बताना है। तो थीटा क्या होता है सभी जानते हो, आर्ग्यूमेंट होता है, कोणांक होता है, मतलब इसका मैं कोणांक निकाल लूँ वही मेरा थीटा हो जाएगा। तो पहले तो रूट के अंदर माइनस आते हैं, इसको हटा दो, तो जेड मेरा आ गया -1 प्लस √3 माइनस हटाएंगे तो आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया मेरा। अब इसका थीटा निकालना है, क्योंकि e की पावर आयोटा, थीटा में थीटा क्या होता है, कोणांक ही तो होता है, तो थीटा निकालना है। तो सबसे पहले तो थीटा निकालू मैं, क्या होता है बेटा, tan इनवर्स मोड वाई अपॉन एक्स, तो ये हो गया tan इनवर्स वाई की जगह तो क्या है बेटा √3 और x की जगह -1, तो ये tan इनवर्स √3 आ गया, और tan √3 π/3
60 की वैल्यू होती है, लेकिन ये थीटा वो नहीं है, ये थीटा तो फॉर्मूला वाला है, ये थीटा यहाँ एम्पलीट्यूड का काम करेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड का। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बात एक ही है। इसका फॉर्मूला तो अक्स तो आपके पास -1 है और वाई बराबर √3 है, यानी अक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, अक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड के लिए क्या फॉर्मूला था, पाई माइनस थीटा, तो ये हो गया पाई माइनस थीटा पाई बाई 3। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 2 पाई बाई 3, ये मेरा आंसर हो जाएगा इस थीटा का मान, यानी इसका पूर्णांक अपने को प्राप्त हो जाएगा। एक एग्जांपल और बताता हूँ बेटा, देखो जैसे एग्जांपल है मेरे पास x प्लस 1/x बराबर है √3। तो आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसके अंदर x ज्ञात करना है बेटा। तो x ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एलसीएम ले लूँ मैं ऐसे क्वेश्चंस में, तो ये हो जाएगा x² + 1 बराबर √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x² + 1 बराबर √3x आ गया बेटा। तो ये x² माइनस √3x + 1 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, द्विघात समीकरण हो गया। अब द्विघात समीकरण को हल करना सभी जानते हो क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। अब abc की वैल्यू डाल दो बेटा, तो आपको पता है a तो यहाँ पर कितना है 1 है, और b मेरा -√3 है, और c मेरा 1 है, ये तीनों रख दो बेटा। तो माइनस माइनस प्लस का √3 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 4a और c 1 1 है तो 4 ही आ गया बेटा, 2 एक की जगह 1, तो ये मेरा आ गया √3 प्लस माइनस √-1/2। तो जो x की फाइनल वैल्यू आ गई, रूट के अंदर नेगेटिव दिखते क्या करोगे, तो 1 का रूट तो 1 हो जाएगा, और माइनस हटाऊंगा तो आयोटा हो गया बेटा /2। तो ये x की वैल्यू आ गई √3 प्लस माइनस आयोटा, और 2 से अलग अलग डिवाइड कर दो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप बेटा आराम से कर सकते हो, आपकी जो बुक लेके आप गए हो उसमें से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको निकालने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और आपको एग्जाम फाइट करनी है अच्छे से। ओके, थैंक यू बेटा।